जस्ट ऑर्डिनस चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा आज का टॉपिक है टॉट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। अपकृत्य और संविदा क्या है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट। टॉट ड्यूटी इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। टॉट में जो ड्यूटी होती है, जो कर्तव्य होते हैं, वो फिक्स्ड बाय लॉ होते हैं, विधि द्वारा निर्धारित होते हैं। हमें किसी की विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है। ये किसने फिक्स किया है? लॉ ने फिक्स किया है। फिक्स्ड बाय लॉ, विधि ने निर्धारित कर दिया है कि हमें किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय पार्टीज, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो ड्यूटी होती है वो कौन फिक्स करता है? पार्टीज फिक्स करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो पार्टीज होती हैं वो फिक्स करती हैं कि हमारे एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं। एग्जाम्पल, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी से कहता है कि तुम मुझे 500 रुपये रोज दोगे। तो यहाँ पर ए ने बी के लिए ड्यूटी बना दी है। तो बी की ड्यूटी है कि ए को 500 रुपये दे। तो यहाँ पे जो ड्यूटी फिक्स करी है किसने? पार्टीज ने। नेक्स्ट डिफरेंस, राइट इन रेम, सर्वलक्षी अधिकार। जो राइट इन रेम होता है वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है। एग्जाम्पल, राइट ऑफ प्रॉपर्टी पोजेसर, जो संपत्ति का कब्जा अधिकारी होता है, पोजेसर होता है, उसे अपनी संपत्ति पर सर्वलक्षी अधिकार प्राप्त है। वो समाज के विरुद्ध अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। ये है राइट इन रेम। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनम होता है। ये एक व्यक्ति लक्ष्य अधिकार होता है जो लिमिटेड टू पार्टीज होता है, ओनली पार्टिकुलर पर्सन। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, जो रायनामे की संविदा होती है, किराएदार और मालिक के बीच का जो संबंध होता है वो एक राइट इन पर्सोनम है। किराएदार और मालिक के जो आपस में अधिकार हैं वो राइट इन पर्सोनम है। नेक्स्ट, नो प्रिविटी बिटवीन द पार्टीज नीडेड। जो टॉट है उसमें गोपनीयता, यानी कि प्रिविटी नहीं होती। किसी के अधिकारों का हनन हुआ है या किसी को भी विधिक क्षति पहुंची है तो वहाँ पे वो वाद दायर कर सकता है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी, गोपनीयता होती है, बिटवीन पार्टीज इज नेसेसरी। जो हमने केस जो पहली बार आया था, ये इंग्लैंड का केस है, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रेस लिमिटेड 1915। सबसे पहले इस केस में निकल कर आया कि जो संविदा में होती है गोपनीयता, जिसको बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ए और बी के बीच संविदा है तो उसमें तीसरा पक्षकार सी मामला नहीं ला सकता, उस संविदा में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यह है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहीं टॉर्ट में वो सब विधिक दावा करने के अधिकारी होते हैं जिनको विधिक क्षति पहुंची है, इसमें प्रिविटी नहीं होती। ड्यूटी टुवार्ड्स पर्सन जनरली, हमारा जो कर्तव्य है वो एक जनरली है, सामान्य है। किसी के विधिक क्षति हमें किसी को नहीं पहुंचानी, किसी की मानहानि नहीं करनी, किसी की ट्रेस पासिंग नहीं करनी। तो ये हमारा क्या है? ड्यूटी बनती है, विधिक ड्यूटी बनती है और ये जनरली होती है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी होती है वह स्पेसिफिक पर्सन के प्रति होती है। मान लीजिए ए और बी के बीच संविदा है, वही 500 रुपये की, तो वहाँ पर ड्यूटी बी की ए के लिए है, सी को देने के लिए नहीं है। सी को 500 रुपये नहीं देने हैं, बी को देना है क्योंकि उसकी संविदा बी से हुई है। तो ड्यूटी टुवार्ड्स स्पेसिफिक पर्सन, उसकी ड्यूटी उसी पर्सन के लिए है। टॉर्ट में कॉजिंग ऑफ एक्शन अराइज बाय वायलेशन ऑफ लीगल राइट और कॉजिंग लीगल इंजुरी, विधिक क्षति। जैसे कि मामला हमने देखा था पहली वीडियो में भी, एशबी वर्सेस वाइट 1703 का मामला, जिसमें एशबी के लीगल राइट का वायलेशन होता है और ये वायलेशन कौन करता है? वाइट। तो यहाँ पर विधिक क्षति होती है। जैसे ही किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है, वहाँ पे एक कॉजिंग एक्शन राइज बाय वायलेशन ऑफ लीगल राइट, मतलब वहाँ पे हम विधिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं और अपनी लीगल इंजरी की मांग कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कॉजिंग ऑफ एक्शन अराइज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही संविदा का उल्लंघन होता है वहाँ पे पक्षकारों को संविदा के अंतर्गत वाद दायर करने का मामला बनता है। इसमें विधिक अधिकारों को उल्लंघन की बात नहीं कही गई, इसमें बात की गई है संविदा के उल्लंघन की। ए और बी के बीच जो संविदा है उसमें अगर बी
उल्लंघन करता है, संविधा के नियमों का उल्लंघन करता है, तो वहाँ पे संविधा के अंतर्गत बात बनता है। वहीं टॉर्ट में जब किसी के विधिक अधिकारों का हनन होता है तब मामला बनता है। नेक्स्ट डिफरेंट, अनलोकेटेड डैमेजेस, अनिर्धारित हर्जाना। टॉर्ट में प्री डिसाइडेड नहीं होता कि नुकसानी कितनी दी जाए, ये नुकसानी कोर्ट के डिसीजन पर छोड़ दी जाती है कि किसको कितना विधिक नुकसान हुआ है और उसको कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में लोकेटेड डैमेजेस होता है, पक्षकार संविदा करते समय तय कर लेते हैं कि अगर संविदा का उल्लंघन किया गया तो सामने वाले को कितना नुकसानी देनी होगी। ए और बी के बीच मान लीजिए संविदा है और ए बी से कहता है कि यदि तुमने मेरी संविदा का उल्लंघन किया तो तुम्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो वहाँ पर प्री डिसाइडेड है, 1000 रुपये देने हैं। जैसे संविदा का उल्लंघन होगा बी को 1000 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट डिफरेंट बेसिक सा है कि हमारा जो टॉर्ट है वो नॉट कोडिफाइड इन इंडिया। हमारा जो अपकृत्य विधि है वो कोडिफाइड नहीं है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है। ये न्यायालय के डिसीजन से बना है, न्यायालय के निर्णय दौर से ये अपकृत्य विधि को लागू किया गया है। और हमारा जो अपकृत्य विधि है वो हमें आईपीसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लागू किया गया है। जैसे आईपीसी में मानहानि, न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस और ट्रेसपासिंग एक्सेट्रा। कॉन्ट्रैक्ट में कोडिफाइड है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 हमें कोडिफाइड है, इसमें सेक्शन भी हैं और ये हमारा भारत में लागू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फीडबैक दीजिए हमारे ईमेल एड्रेस justordinance@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।